हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ओपन दोस्त अली और आज के इस वीडियो में प्रिजन ब्रेक सीजन के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत पोप के ऑफिस से शुरू होती है, जहां पर बेलिक पोप से माइकल के ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन पोप सारी चीज़ें जानने के बाद माइकल को ट्रांसफ़र करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद बेलिक अपनी अगली चाल चलता है। वो पोप को उसकी तस्वीर दिखाता है और उसे धमकाते हुए बताता है कि अगर वो माइकल के ट्रांसफ़र पर साइन नहीं करता है, तो वो इस बारे में उसकी बीवी को बता देगा। और इधर हम जेल के अंदर देखते हैं कि अब्रूज़ी का अटैक का बहाना बनाकर सभी पीआई क्रू एक ही कमरे के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद अब्रूज़ी को पता चलता है कि लिंकन उसका भाई है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके साथ प्लान में शामिल होने वाले हैं। माइकल उन्हें बताता है कि वो 5 मिनट के लिए अपने सेल से बाहर जाने वाला है और उन्हें इस चीज़ को मैनेज करना होगा। और साथ ही साथ अब्रूज़ी को ये भी बताता है कि उसे किसी भी तरह से पोप की ऑफिस की डोर की चाबी लेनी पड़ेगी। और जब माइकल इस मीटिंग को ख़त्म करने के बाद अपने सेल में वापस जाता है, तो सूक्रे उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि उसने बैंक के सिवाय कोई और कांड किया है, तो माइकल उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब सूक्रे उसे बताता है कि उसे कल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो माइकल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सूक्रे से विश करता है कि उसे ऐसा करने से मना करे। लेकिन जब सूक्रे उसके पिता के बारे में बताता है कि उसका ये ट्रांसफ़र कुछ खास वजह से है, तो माइकल यहाँ पर 3 हफ्ते रहने की गुजारिश करता है और सिर्फ उसे अपने भाई के बारे में पता चलता है। लेकिन पोप इस बात को जानने के बाद अपने फैसले को नहीं बदलता है और सूक्रे ये कहकर चला जाता है कि उसे कल इस जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद पोप अपनी ऑफिस में जाकर अपनी बेटी की तस्वीर को देखने लगता है। वहीं माइकल क्लिंकन के पास पहुंचकर उसे अपने प्लान के बारे में बता देता है और क्लिंकन उसे बताता है कि उसने ऐसे वक्त में वोट दिया था जहां पर कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। और लिंकन को ऐसा लगता है कि शायद यही भगवान को मंजूर है। लेकिन माइकल अपने बीते दिनों को याद करते हुए या अपने भाई के साथ बचपन के पलों को याद करके उसे धैर्य रखने को बोलता है। और फिर लंच के टाइम पर वो वेस्टमोरलैंड से मिलता है और उससे बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि उसे बस एक इंटरलॉक्यूटरी अपील की ज़रूरत है, ताकि वो ये मिशन कर सके। और अगर यहाँ से जाने पर अपील या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और जब तक कोर्ट इस बारे में फैसला नहीं करता तब तक वो बहुत दिनों तक यहाँ पर टिका रह सकता है। और वेस्टमोरलैंड उसे बताता है कि उसे भी बहुत बार ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी बिल्ली की वजह से और इस केस को मारकर यहाँ पर 32 सालों से टिका हुआ है। और माइकल इस बात को जानने के बाद अपनी अपील को तैयार करके पोप के पास पहुंचा देता है। और इधर जब वेरोनिका केस स्टेडमैन की वीडियो को फिर से चेक करती है, तो उसे उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं, जैसे कि स्टेडमैन के पास खींचने में दस्तक देने से पहले स्टेडमैन किसी और को देख रहा है या गैरेज में कोई और भी मौजूद है। और जब लिंकन स्टेडमैन का काम तमाम करने के बाद उसकी गाड़ी को चेक कर रहा होता है, तो उसका चेहरा नहीं दिखता। और वेरोनिका इस वजह से शक करती है कि उस वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। और जब इसी वजह से वो अपने दोस्त निक से मिलती है, तो उसका दोस्त वीडियो चेक करने पर उसे बताता है कि इस वीडियो में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन वेरोनिका लिंकन के द्वारा फायर की गई गोली की आवाज़ को सुनती है और निक बताता है कि वो आवाज़ अलग है, क्योंकि अगर पार्किंग एरिया में गोली की आवाज़ सुनाई देती है तो इस आवाज़ को इको चाहिए, लेकिन इस वीडियो में ये आवाज़ कम थी। और जब निक इस बात को जानने के बाद उसे कोर्ट में अपनी बात रखने को बोलता है, तो वो बताता है कि वो इस वीडियो से कुछ नहीं साबित कर सकती, क्योंकि ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है और जब तक फुल ओरिजिनल वीडियो नहीं आता है वो इस बात को साबित नहीं कर सकती है। और जब ओरिजिनल वीडियो को लेने के लिए वेरोनिका और निक एविडेंस अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर ऑफिस से पता चलता है कि जहाँ पर एविडेंस रखे हुए थे, वहाँ पर पानी की वजह से सारे सबूत मिट गए या सारे सबूत नष्ट हो गए हैं। और इधर हम देखते हैं कि माइकल अपने प्लान के कॉर्ड पर सूक्रे की सहायता लेते हुए अपनी पिंजरे से बाहर निकल आता है और फिर अपने शरीर पर बने हुए नक्शे को फॉलो करते हुए छत के ऊपर जाने का रास्ता खोजने लगता है। और जब थोड़ी देर तक ऊपर जाने के बाद वो एक जगह पर उतरता है, तो वहाँ पर एक गार्ड सिगरेट का कश लगाने लगता है और फिर माइकल छुपते हुए उसी के ऊपर किसी तरह से टंगा रहता है। और इधर सूक्रे की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। लेकिन इधर माइकल उस गार्ड के जाने के बाद या अपनी हालत ख़राब करने के बाद सेल में वापस पहुँच जाता है और उसे बताता है कि उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल चुका है। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि अब्रूज़ी अपने आदमियों की मदद से यार्ड में भगदड़ मचाने के बाद गार्ड की चाबी को इम्प्रेशन लेकर कॉपी कर लेता है और फिर जेल में आने के बाद उस इम्प्रेशन से एक चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है। और जब अब्रूज़ी उसे बताता है कि उसकी चाबी तैयार हो चुकी है, तो माइकल अपने प्लान के अगले पार्ट ताजमहल पर काम करने के लिए चला जाता है। और जब पोप की मीटिंग खत्म होने वाली होती है, तो जैसे ही उसे जाने को होता है, माइकल उसे बताता है कि उसे आज रात यहीं पर रहना होगा, क्योंकि अगर वो इस सपोर्ट को पकड़े नहीं रहता है, तो इस ताजमहल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से गिर जाएगा। और पोप उसकी इस बात को सुनने के बाद उसे इस कमरे में रहने की इजाज़त दे देता है। और जब पोप अपने घर पर पहुंचता है, तो उसे अपनी बीवी से पता चलता है कि उसके घर पर कुछ लोग मेहमान बने हुए हैं। और जब पोप उनसे बातचीत करता है, तो वो उनकी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे माइकल के ट्रांसफ़र की वजह से उससे बात नहीं करते और उसे धमकी देते हुए बताते हैं कि उन्हें मालूम है कि उसने अपनी बीवी को सिर्फ अपने अफेयर के बारे में बताया है, लेकिन उसके बच्चे के बारे में उसने उसे नहीं बताया कि टोलेडो में है और कौन उसे धमकी देता है।
ये बताता है कि अगर उसने माइकल के ट्रांसफ़र पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वो उसकी बीवी को बता देंगे। और पूरी रात को छुपाने के लिए माइकल के ताजमहल को नष्ट करना पड़ता है। और ठीक इसी बीच हम देखते हैं कि अब रूजी वहाँ पर पहुँच जाता है और माइकल की हेल्प करते हुए उस दरवाजे को खोल देता है। और फिर माइकल छुपे दरवाजे से कैदियों में शामिल होते हुए अपने सेल में पहुँच जाता है। और इधर जहाँ पोप अपनी चपेट में आकर अपने गुनाहों के बारे में फादर से बातचीत करने लगता है, वहीं माइकल अपने कॉपी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके छत के ऊपर पहुंच जाता है। और इधर जब बेलिक अपने रूटीन चेकअप करते हुए सेल को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि माइकल वहां पर नहीं है। और सीटी बजाती हुई सभी को बता देता है कि माइकल जेल से भाग रहा है। और जब माइकल छत पर अपनी चीज़ या पाइप के इनसाइड सभी गार्ड ड्यूटी पर लगते हैं तो वे सूखरे के सेल पहुंचकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। और वो उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसे बताता है कि माइकल उसकी वजह से नहीं है। जिसके बाद बेलिक वहां के ऑफिसर से कांटेक्ट करते हुए माइकल को उसके रूम में चेक करने को कहता है। लेकिन जब वो गार्ड या ऑफिसर चेक करता है तो उसे माइकल कहीं पर दिखाई नहीं देता है। और ठीक इसी बीच ऊपर हम देखते हैं कि माइकल को इस वक्त दर्द की वजह से या काट कर अफरा तफरी को देखते हुए वो रास्ता मिल जाता है जहां से वो लोग जेल से भाग सकते हैं। और जब पोप इस कांड के बाद अपने ऑफिस में आकर ताजमहल के बीच में आकर चेक करता है तो माइकल ताजमहल को पकड़े वहां पर बैठा हुआ मिलता है। लेकिन बेलिक उसे देखने के बाद अपना आपा खो बैठता है। लेकिन पोप उसे शांत करता है। जब माइकल पोप से बताता है कि वो ताजमहल को सूखा रखने तक यहीं पर बैठा हुआ था और उसकी सेक्रेटरी भी इसी वजह से यहाँ थी और उसने माइकल को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा, लेकिन बेलिक को उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। और वो उसे बताता है कि उसे वैसे भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पेपर्स में कुछ खराबी होने की वजह से उसे इस जेल से कल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और इधर जब वेरोनिका के स्टेडमैन से अपने पार्टनर निक के अपार्टमेंट पर होती है तो उसके अपार्टमेंट की तलाशी ले ली जा चुकी होती है। और जब निक की नज़र अपने कपड़ों की तरफ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके वहाँ से एविडेंस वीडियो टेप या उसकी कॉपी को चुरा लिया गया है। और जब निक इस बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे बताती है कि जब वो उससे बातचीत कर रही थी तो उसके कैमरे के पास आई थी। उसने उससे पूछा, लेकिन उससे कुछ आगे कहने से पहले शॉर्ट होने के बाद ये सीन माइकल पर शिफ्ट हो जाता है। और जब बेलिक उनके सेल के पास जाता है और बताता है कि माइकल जाने का वक्त हो चुका है और सूखरे यहाँ से जा सकता है, तो माइकल उसे बताता है कि वो पिछली रात से यहाँ से निकल चुके हैं। और फिर पोप के आने के बाद माइकल अपना मैसेज छोड़कर बेलिक के साथ निकल जाता है जेल से बाहर। और जब सभी के रिएक्शन को दिखाते हुए वो मेन गेट तक पहुंचता है तो वहां पोप उसे बताता है कि माइकल यहाँ से नहीं जा रहा है और उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर को रोकते हुए उसे अंदर भेज देता है। और पोप अपने घर पर पहुंचकर अपनी बीवी से बातचीत करते हुए अपनी बेटी के बारे में उसे बता देता है। और जब कैरोलाइन को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बॉस से बातचीत करके उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद बॉस उन्हें पॉजिटिव तरीके से समझाती है कि उन्हें लिंकन और उसकी फांसी के बीच के वक्त को कम करने की ज़रूरत है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसके एग्जीक्यूशन को बहुत ही जल्द करवाने का ऑर्डर देती है। तो इसी ऑर्डर के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वेरोनिका का जास इसके ऊपर जाता है और कैरोलाइन ऐसा कौन सा चाल चलती है जिसकी वजह से लिंकन की फांसी आगे बढ़ जाती है और माइकल अपना प्लान कितने आगे तक बढ़ा पाता है। तो इसी सस्पेंस के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।